जिंदगी भाग्य से नहीं चलती। भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाए। अत इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। जीवन जीने की कला अक्सर वे लोग तब सीख पाते हैं जबकि जीवन बीत चुका होता है। किशोर कुमार का गाना है कि जब तक मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है। कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सकता था। इसीलिए यह जरूर जाने की परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कोई मदद करने आएगा तो यह बात दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अधिकतर मोर्चों पर अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ती है। अकेले ही जीने और करने की ताकत पैदा करो, किसी के भरोसे मत रहो। जो व्यक्ति ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं वे संघर्ष या संकट काल में जल्दी ही हार जाते हैं। समय की नजाकत को समझते हुए सावधान और सतर्क रहना सीखें। अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत मढ़ो। कई लोग होते हैं जो जीवन में असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि फलां के कारण मैं असफल हो गया या परिवार के कारण असफल हो गया। अपनी गलतियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ कारण ढूंढकर दूसरों पर दोष देते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने मेरी सुनी नहीं। यह सब आपकी कमजोरी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। इससे आपके भीतर हौसला बढ़ेगा। गलतियां स्वीकार करना भी साहसिक कार्य होता है। जो काम करता है गलतियां उसी से होती हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है। गलतियों से सबक लें और आगे बढ़े। परिवार से मिलता है हौसला। आपने पांडवों का जीवन तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहां जाते थे साथ रहते थे। सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। आपको भी यही करना चाहिए। अपने परिवार का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरों का हौसला बढ़ाओगे को खुद का भी बढ़ेगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है। मनुष्य योनि का जीवन बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इस जीवन को जितने अच्छे तरीके से जी सके उतना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है कि यह संसार, यह प्रकृति कितनी खूबसूरत है। जब तक इसका भरपूर तरीके से लुत्फ नहीं उठाया जाता तब तक जीने का हौसला कायम रखें।
यह जंगल, पहाड़, नदियां और समुद्र कितने सुंदर है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते तब तक कि जब तक आप इनके सानिध्य में नहीं रहते और जीवन का महत्व नहीं समझते हो। आप क्यों जीना चाहते हैं? आपको खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हैं या क्यों जीना चाहते हैं। यदि आपके पुत्र या पुत्री है तो आपको जीने के हौसले को और भी बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी अभी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप पुत्र हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने माता पिता, भाई बहन के लिए अभी कुछ करके देना है। कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता गुजर जाएं और आप बाद में पछताएं कि अरे, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका जबकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसी तरह आपको अपनी पत्नी और बेटी के लिए भी जीना है। पैदा करो जीने की चाहत तो बढ़ेगा जीने का हौसला। जीने की चाहत उसमें होती है जो यह जानता है कि कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितने खूबसूरत हैं रिश्ते और नाते। किसी का किसी के लिए तो जीने की चाहता पैदा करो। जीने की चाहत ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को भरपूर तरीके से जीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखना और हमेशा हंसते रहना ही तो जीवन है। योग में कहा गया है कि मौन से मन की शक्ति का विकास होता है, देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है और संयम का जन्म होता है। दिन के 12 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए मन के भीतर की प्रत्येक गतिविधि को रोक दें। इससे आपके भीतर जीने की तमन्ना के साथ ही जिंदगी जीने का हौसला भी बढ़ेगा। सुदामा श्री कृष्ण के बाद सखा थे, दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली थी। सुदामा बेहद ही गरीब ब्राह्मण थे, उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि वह सच्चे ब्राह्मण थे इसलिए वह केवल 5 घरों से ही दिन भर में भिक्षा मांगा करते थे। जितना मिलता उसी में अपना और परिवार का भरण पोषण किया करते थे। यह भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं था, अर्थात उनका और परिवार का पेट ठीक प्रकार से नहीं भर पाता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण द्वारिका के महाराजा हैं। वह सुदामा के बाल सखा हैं। उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने सखा से सहायता मांगेंगे तो वह ना नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारिका जाने के लिए मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन स्वयं अपने 2 पैर थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारिका की ओर निकल गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में मुरारी से भेंट हुई। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारिका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारिका की ओर चलने लगे। महाभारत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में सुखी जीवन के सूत्र छिपे होते हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ी महाभारत की एक कथा, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को तोड़ा था। महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ तो दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। जब जब कर्ण का बाण रथ पर लगता श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर कुछ नहीं कहते। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है,
जबिक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है तो उसके बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यही है कि कर्ण तुमसे कमजोर नहीं है। ये सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। दोस्तों, यदि आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।